तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर जनगणना पढ़ा दीजिए और जनगणना याद नहीं होती है तो याद करने का कोई तरीका भी बता दीजिए। तो हमने आपको बताया है कि हम याद करने का तरीका एक ही ढूंढे हैं कि जब चीज़ कोई याद नहीं होती तो उसके क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहो तो आपको वो याद हो जाएगी। तो आज की वीडियो में यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे बार बार रिपीट होंगे और जब बार बार रिपीट होंगे तो पूरा का पूरा जनगणना आपके दिमाग में रट जाएगी। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको हर एक पॉइंट आपको बारीकी से याद हो सकता है और इससे बेहतर कोई तरीका आपको नहीं होगा जनगणना याद करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसके बाद आपको नोट्स बताएंगे, पहले टेस्ट लगाओ इसके बाद नोट्स से पढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया गया पहला प्रश्न कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में अंकित कीजिए। यहाँ पर आपको दिया है कि जो आपकी 2011 में जनगणना हुई है तो उनके अनुसार देखा जाए जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में आपको लिखना है, आरोही क्रम में। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखते हैं आपका क्रम, तो यहाँ पर जैसे कि आपका है इलाहाबाद सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इलाहाबाद आपकी सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद आप कानपुर नगर हो जाएगा, कानपुर नगर के बाद आपका यहाँ पर आगरा, फिर आपका कह सकते हैं वाराणसी। तो इसके अनुसार से देखा जाए तो 4 1 यहाँ पर ऑप्शन 4 1 2 3 ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4 1 2 3 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर। तो भाई महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है यहाँ पर, 2 का सही जवाब का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। कितने परसेंट, तो आपकी 57.2% आपकी ये आपकी महिलाओं की है। तो देखा जाए कुल जो आपकी 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता रही वो कितनी रही है, 67.7%। कितनी, 67.7% ये आपकी कुल रही है यूपी में, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर रही है आपकी 77.3 और महिला दर आपकी कितनी रही है, तो 57.2% रही है। ठीक है, 2%। और इनमें देखा जाए तो साक्षरता के हिसाब से देखा जाए तो आपके 29वां स्थान इसको प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। तो भाई आपका लिंगानुपात जो रहा है वो आपका कितना रहा है, सही जवाब का हो जाएगा ए नंबर 912। कितना रहा है भाई, तो आपके 912 रहा है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। ठीक है, और देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण लिंगानुपात रहा है वो आपका 918 और शहरी लिंगानुपात रहा है कितना आपका, तो 8 से 94 रहा है। ठीक है, जबकि संपूर्ण भारत में आपको पता है कितना था, तो 943 था। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करते चल रहे हैं, आगे आपको बिल्कुल स्पीड में रहेंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक और साक्षरता मतलब कह सकते हैं सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही आरोही क्रम आपको बताना है। चलिए यहाँ पर आपका 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपके औसत साक्षरता दर आपका है। ठीक है, तो सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन राइट। चलिए जवाब दीजिए भाई, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और आपका इटावा। इस प्रकार से आपका सही क्रम है। कितना परसेंट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता दर आपके 80.1%, कानपुर नगर में 79.7%, औरैया में 78.9%, इटावा में 78.4% ये आपका क्रम रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या था। बताइए भाई पुरुष महिला अनुपात कितना रहा है, 5 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब दीजिए। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। सभी के जवाब आ गए हैं, बिल्कुल सही है, सी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अर्थात 912 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने आपके हैं, 1000। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका कह सकते हैं महिला अनुपात आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले कौन है। तो याद रखिए यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका है कौन, जौनपुर। जौनपुर में कितना है, तो 1024। फिर इसके बाद आजमगढ़ का नंबर आता है 1019, देवरिया का 98 स्थान आता है आपका 1017, फिर प्रतापगढ़ का 998, फिर सुल्तानपुर का 983। ठीक है, लगभग ये सब 82 के हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इस प्रकार से लिंगानुपात है। अगला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर भाई कितनी है, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आपका 10 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट।
तो यहाँ पर भाई कोई आंसर आपका यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए वैसे आपके कितनी है 77.29 है ना। देखो कानपुर कितनी है 79.6 है, तो इसी से आपको समझ में आया। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर आपका इसका आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या के हिसाब से पूछा है, तो आपको पता है कि जनसंख्या के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश जो स्थान रखता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका फर्स्ट स्थान आपका सही हो जाएगा, आपका प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। और जनसंख्या भी देख सकते हैं 1998-12-341 ये आपकी जनसंख्या रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि चीन पहले स्थान पर, भी भारत दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर, चौथे में आपके इंडोनेशिया, उसके बाद पांचवां स्थान आपका किसका आता है पूरे विश्व में, तो आपकी यूपी का आता है। सोच लीजिए कि यूपी में पूरे विश्व में समझ लो ये राज्य आपका है। अब पूरे देशों के अनुसार देखा जाए तो आपका यूपी 5वें स्थान पर आता है, पहले 6वें स्थान पर आता था, लेकिन अब ब्राज़ील को भी पछाड़ दिया है इसने, तो आपका 5वें स्थान हो गया है। मतलब देखा जाए तो लगभग ऑस्ट्रेलिया में 40 लाख जनसंख्या, ठीक है, और यहाँ पर यूपी में हर साल 40 लाख तो जन्म ही देते हैं। मतलब एक ऑस्ट्रेलिया का हर एक साल में जन्म होता है आपकी यूपी से, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया अगला, जो आंसर आपको दिख गया है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 से आपके 2001 में 898, ठीक है। देखिए 2001 में 898 और वर्ष 2011 में क्या रहा है, तो वर्ष 2011 में रहा है आपका क्या, तो 912 रहा है, ठीक है, 912 रहा है। अभी आपको जब से जनगणना हुई है तब से आपका पूरा डाटा भी दिखाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पहुंचा गया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। बताइए भाई साक्षरता दर कहाँ की आपकी सर्वाधिक है। 15 का जवाब देना है आपको। यहाँ पर 15 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। कितने हो जाएगा आपका डी, आपका यहाँ पर गाजियाबाद आपका है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में जो कि देख सकते हैं 2001 और 2011 तक जो आपकी वृद्धि हुई है वो कितनी वृद्धि आपकी हुई है। 2001 में क्या थी, 2011 में क्या थी, तो इसके अनुसार से देखा जाए सही आपका आंसर हो जाएगा पर 18 का ए नंबर 11.45%, ठीक है, 11.45% की आपकी वृद्धि आपकी हुई है, ठीक है। देखो इतना शुद्ध आपका कितना है, इतने परसेंट आपको हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भारत 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर, हमने अभी बताया था पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो इसमें ऑप्शन आपको लगभग आपको बताना है और यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा यहाँ पर 70 देख सकते हैं कि जो पुरुष की साक्षरता दर थी वो आपकी 77.3% थी, ठीक है। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा कि जो एवं में लगाना है तो लगभग आपको यहाँ पर इसका जवाब का हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपको शुद्ध देखना है, क्या आंसर है आपका, यहाँ पर ये आपका है, ठीक है। आयोग त्रुटियाँ दे देता है और इस कारण से कह सकते हैं स्टार बना देता है, क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता 20 का सही जवाब का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सबसे कम महिला साक्षरता है आपके 20 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा आपके रामपुर में, ठीक है। कहाँ पर आपके, तो आपके रामपुर में आपके सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस में जनगणना 2011 के अनुसार निम्न साक्षरता दर अंकित की गई। तो निम्नतम साक्षरता दर आपकी जो थी वो आपकी कहाँ पर, 21 का जवाब दीजिए सभी लोग, वेरी गुड ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा आपकी श्रावस्ती, ठीक है। कहाँ पर, तो आपकी श्रावस्ती में निम्नतम साक्षरता दर आपकी आंकी गई है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि श्रावस्ती में आपकी 46.7%, बहराइच में है 49% और इसके बाद आपका बलरामपुर में आपको 49.51%। तो इसमें देखा जाए तो आपका श्रावस्ती सबसे कम आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षर आपका कौन हो जाएगा इन 4 ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि 78% आपकी गाजियाबाद की है, 77% आपके लखनऊ की है और आजमगढ़ की आपको 70% और प्रयागराज की 72। तो इसके अनुसार से ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, वेरी गुड ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आपका गाजियाबाद है, जो कि आपका इनके अनुसार आपका बिल्कुल फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में आपके महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने हैं। तो
तो महिला आबादी जो है आपकी यूपी में वो आपकी कितनी है कुल आबादी के हिसाब से। तो 31 का ऑप्शन राइट। तो 31 का सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 48%। कितना भाई? तो आपका 48%। मतलब कुल आबादी कितनी है तो आपकी इतनी है, तो उसमें महिलाएं आपकी कितनी है? इतनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो लगभग आपका देखो 47.72% है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस में जनसंख्या सबसे कम थी? किस में जनसंख्या सबसे कम थी? चलिए यहाँ पर 32 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 32 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपकी महोबा में। ठीक है, महोबा में आपकी कम थी। ठीक है, देखो महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर आपके श्रावस्ती, ये आपके हैं जो कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का आपका आरोही क्रम आपका है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर कुल जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो ग्राम अर्थात गांव की जो जनसंख्या है वो आपकी है वो कितनी है? 77.7% है। कितने हैं? 77.7% आपकी कह सकते हैं जनसंख्या है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 43 का जवाब। 43 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड। यहाँ पर 43 का ऑप्शन सबका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश आपका है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका उत्तर प्रदेश इतने % है। ठीक है, और बिहार 10%, केरल आपका इतना, और आपका कह सकते हैं आपका जो महाराष्ट्र आपका उतने % है। ठीक है, तो इसमें आपका प्रथम स्थान किसका आता है? तो आपकी यूपी का आता है सर्वाधिक जनसंख्या में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितने % हिस्सा निवास करती है? तो ये कितने % हिस्सा जो आपके यूपी में है लोग, कितने लोग हैं? 41 का ऑप्शन राइट, सॉरी 44 का ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा आपका 16.49%। ठीक है, 16.49%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। देखिए अगर हमने अभी बताया था कौन कौन से स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा आपका जिला कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपके लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा फर्स्ट आपका इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपके देख सकते हैं कि आपके 2019 में क्वेश्चन आपके पूछे हुए आपके यहाँ पर मिलने लगे आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। यहाँ पर देखिए पहला आपका है इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, अर्थात बाद वाले ही जो आपके हैं वो क्रमशः देखा जाए तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आपके हैं। ठीक है, और यहाँ पर न्यूनतम में देखा जाए तो न्यूनतम आपका महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। ठीक है, तो सबसे कम आपके कहाँ पर है? महोबा में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपके हैं? इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? वृद्धि प्रतिशत क्या आपका है? 46 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं सही आपका जवाब हो जाएगा 46 का ऑप्शन राइट आपका बी नंबर। ये आपका है 20.23%। ठीक है, ये आपकी है जो कि कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत आपका रहा है। ये भी 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा गया अभी लोअर पीसीएस में। ठीक है, तो जनगणना में 17.7% रही आपके भारत में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके लोअर पीसीएस वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर लगभग आपकी कितनी हो जाएगी? 47 में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। लगभग आपकी देख सकते हैं 19.98 थी ना, तो उसके अनुसार से ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा लगभग 200 मिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है। देखिए अगर पूछे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। ठीक है, राष्ट्रीय औसत आपका 943। ठीक है, मतलब पूरा देखा जाए यूपी का एवरेज में अर्थात पूरे औसत से आपके कितने कम है? तो आपका 31 कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भाई किस जिले की जनसंख्या आपकी सर्वाधिक है? 48 का जवाब तो दे दीजिए। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपके इलाहाबाद की। ठीक है, इलाहाबाद की आपकी है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए
कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या आपका इलाहाबाद, सबसे कम वाला आपका कौन, महोबा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका गाजियाबाद और सबसे कम घनत्व वाला आपका ललितपुर। ये 4 पॉइंट रट लीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है कितनी परसेंट आबादी, 49 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट। यहाँ पर 49 का हो जाएगा डी नंबर, 77.73% आपकी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला लिंगानुपात कितना है, 911 है। और कह सकते हैं ये आपका ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक की दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग कितनी किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको बताना है जनघनत्व बताना है। तो उत्तर प्रदेश से जनघनत्व कितना है भाई, 50 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए भाई। सब रिवीजन है, आप लोगों ने कई बार हर जगह पढ़ लिया, हर एक यूट्यूब से पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम आपको रिवीजन के तौर पे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ये रट जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ एक क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में देखिए पहला स्थान आपका बिहार का, दूसरा स्थान आपके पश्चिम बंगाल का, तीसरा केरल, उसके बाद आपका चौथा आपका आता है किसका, तो आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये आपके किसका है, तो जन घनत्व के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनघनत्व, तो भाई जनघनत्व वाला क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है। जनघनत्व हो जाएगा ऑप्शन राइट ए नंबर 829, कितना हो जाएगा भाई, 829, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के राज्यों में किस पायदान पर है। तो आप जनसंख्या के हिसाब से जो आपका यूपी है कौन सी स्थान पर, तो यहाँ पर सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा पहले स्थान पर। तो कौन कौन आपके हैं, तो पहला स्थान आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका आंध्र प्रदेश। ये भी क्रम आपको याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये भी घुमा कर पूछ लिया जा सकता है कि तीसरे स्थान पर कौन है भारत में, चौथे स्थान पर कौन है, पाँचवें स्थान पर कौन है। तो आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यहाँ पर आपका पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है। तो उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात जो आपका है कितना है, 53 का सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा आपके 902 है, कितना है 902 है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ यहाँ पर कह सकते हैं कि लगभग हमने टेस्ट कंप्लीट किया है और यहाँ पर आपके जो नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ना है, थोड़ा बस रिवीजन करना है। कुल जनसंख्या आपका देख सकते हैं 19, ठीक है, 98 पहला स्थान है। पुरुष जनसंख्या जो आपकी देख सकते हैं इतनी % है, महिला आपकी कितनी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जनघनत्व की बात करें तो प्लस 139% बढ़ोतरी हुई है और 829 क्या है भाई, तो जनघनत्व कितना है 829। ठीक है, लिंगानुपात 14% बढ़ोतरी हुई है जो कि 912 है 26वें स्थान पर। शिशु लिंगानुपात ये आपका हो जाएगा, शिशु लिंगानुपात 902 आपका है, ठीक है 902 है 26वें स्थान पर। और 10 की वृद्धि दर देखा जाए 2001 से 2011 में कितनी हुई है, तो 20.2% अर्थात 14वां स्थान आपके यूपी का है 10 की वृद्धि दर में। और साक्षरता दर में देखा जाए तो लगभग आपके देख सकते हैं कितने % बढ़ोतरी हुई है, प्लस 11.36% और 67.7% आपका कह सकते हैं जो कि 29वां स्थान आपका है साक्षरता दर में। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 77.3% जो कि 29वां स्थान है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 57.2% जो कि 31वां स्थान है। अगर बात करें कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत, तो आपका एससी आपकी कितनी है भाई, तो यूपी में एससी का प्रतिशत आपका 20.67%। अगर एसटी, तो याद रखिए एसटी यूपी में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 0.6% आपकी है। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, नगरीय आपकी है कितनी, तो आपकी 22.3%। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.7%। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो आपकी प्रयागराज में। न्यूनतम कहाँ पर है, तो आपके महोबा में। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है आपके, तो गाजियाबाद में। कितने कहाँ पर है, गाजियाबाद की। और अगर बात करें न्यूनतम, तो कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश का 20वें स्थान आपका 5वां अभी बताया था। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर है, तो आपके ललितपुर का है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो आपके जौनपुर का है। न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो आपका गौतम बुद्ध नगर का है। और यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात, हाँ ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात आपके गौतम बुद्ध का। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला अगर पूछे तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला आपका कहाँ है, गौतम बुद्ध। ठीक है, साक्षरता दर गौतम बुद्ध, मतलब ये हुआ कि जहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है वहीं पर सर्वाधिक साक्षरता दर है। ये पॉइंट आपको याद रख लीजिए।
न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका कौन है, श्रावस्ती है, ठीक है। और अगर पूछे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो पुरुष साक्षरता दर आपके कहाँ पर है, आपके गौतम बुद्ध नगर में। और न्यूनतम अगर पूछे तो आपका श्रावस्ती हो जाएगा। अगर पूछे कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो याद रखिए आपका कानपुर नगर है, ठीक है, कानपुर नगर है जो कि महिला साक्षरता दर है। और न्यूनतम में पूछे तो आपका वही श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला आपका जो जिला है, तो आपका कौशाम्बी है, ठीक है। जनजाति आपकी जो आपकी है कहाँ पर, तो आपकी कौशाम्बी में। न्यूनतम अगर बात करें तो आपके बागपत में है, ठीक है। अनुसूचित जाति पूछा गया है, ठीक है आपके। और सर्वाधिक जनजाति जो आपकी है सोनभद्र में, और न्यूनतम जो आपकी जनजाति है आपकी कहाँ पर, बागपत में। ये आपकी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। अगर हम बात करें सर्वाधिक नगर जनजाति जो आपका है, ठीक है, वो आपके गाजियाबाद, और न्यूनतम आपका श्रावस्ती है, ठीक है। तो यहाँ पर शिशुलिंगानुपात वाला जिला तो बलरामपुर में है। न्यूनतम की बात करें तो बागपत में है। 10 की वृद्धि दर आपकी कहाँ हुई है, तो आपकी गौतम बुद्ध नगर में हुई है। ये पॉइंट रट लीजिए, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम वाला आपका कौन है, आपका कानपुर नगर हो जाएगा, ठीक है, कानपुर नगर। तो ये 2 पॉइंट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपकी एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि शीर्ष जिले जो आपके अवरोही क्रम में आपके कौन है, न्यूनतम पूछे कि न्यूनतम आपका कौन है जनसंख्या के हिसाब में, देखो पहला स्थान आपका किसका है, तो आपके प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ, फिर आपका कानपुर। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका है, थोड़ा सा त्रुटि यहाँ पर आपकी है। आप नेट में भी सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमने नेट में सर्च किया था तो वहाँ पर आपका कह सकते हैं कि कानपुर का कुछ ज़्यादा दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर 81, यहाँ पर 89 है, कुछ आपका परसेंट है, तो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेट में सही सर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा डाउट में लग रहा है, इसका देख लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कम की, तो सबसे कम कहाँ पर है, महोबा में, फिर उसके बाद मैक्स उससे ज़्यादा चित्रकूट में, उससे ज़्यादा हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, ललितपुर और बागपत। अर्थात ये 5 डाटा आपको याद करना है, ठीक है। ये 5 डाटा आपको याद करना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर अगर पूछे लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात की जौनपुर में है 1024। और अगर बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम आपका कौन हो जाएगा, आपके गौतम बुद्ध में, ठीक है। और 5 डाटा आपके ये दिए हैं, जौनपुर, आजमगढ़ और आपका देवरिया, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और आपका बागपत, ठीक है। अगर बात करें जनघनत्व, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व आपके गाजियाबाद का है, और सबसे कम कहाँ का है, आपके ललितपुर का है, ठीक है। फिर इसके बाद वाराणसी, और इधर आपका सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, जो कि साक्षरता दर आपकी कहाँ की सर्वाधिक है, गौतम बुद्ध के नगर की। सबसे कम कहाँ की आपकी, श्रावस्ती की है, ठीक है। फिर कानपुर नगर की है, फिर आपकी बहराइच की है, ठीक है। इसके अनुसार मतलब कह सकते हैं इसको अलग पढ़ना है, इसको अलग पढ़ना है। ये न्यूनतम है, ये आपकी मैक्सिमम है, ठीक है। और इसी प्रकार आपसे पढ़ना है साक्षरता दर, तो गौतम बुद्ध नगर, और यहाँ पर न्यूनतम आपकी श्रावस्ती, ठीक है, पुरुष में। और अगर बात करें महिला में, तो महिला में आपकी कानपुर नगर पहले स्थान आता है, और न्यूनतम में आपका आता है श्रावस्ती, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें अगला पॉइंट में, तो अगला पॉइंट आपका यहाँ पर है जो कि अनुसूचित जाति वाले, तो अनुसूचित जाति में मैक्सिमम आपके हैं कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। न्यूनतम में बागपत, बरेली, आपका बलरामपुर, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है कि जो कि ST के हिसाब में, तो सर्वाधिक ST जो आपके हैं अनुसूचित जनजाति, वो आपके सोनभद्र, फिर ललितपुर, फिर आपके देवरिया। कम की बात करें तो आपकी बागपत, कन्नौज आपका बदायूं। आप नोट्स बनाइएगा जरूर भाई, ठीक है। बार बार एग्जाम आते हैं, बार बार यही क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, तो नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपके गाजियाबाद में है, और कम की बात करें तो आपके श्रावस्ती में है, ठीक है। और इसी प्रकार से अनुसूचित जाति का आपका दिया है सीतापुर, फिर आपके बागपत में। और इसी प्रकार से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी बड़ा वीडियो भी हो रहा है। तो यहाँ पर इसके एक पॉइंट देख लीजिए कि जो हिंदू इतने % आपकी है। मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम आपका 19.26%। सिख का आपका है तो 0.32, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, फिर आपका अन्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। कुल मिला के हमने यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं जो आपकी 10 की वृद्धि दर हुई हैं 1901 से लेके आपके 2011 तक, ठीक है। कितने % रही हैं आपके भारत में, कितनी आपकी इसमें रही है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे न्यूनतम वृद्धि कब आई थी, तो न्यूनतम वृद्धि आपकी आई थी कब आई थी भाई, तो आपके 1911 और 1921 के बीच आपकी न्यूनतम वृद्धि हुई थी, ठीक है।
न्यूनतम देखो माइनस में चली गई थी, ठीक है, माइनस में। और अगर बात करें मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम आया था कब, तो आपके 1961 से 1971 में, अर्थात जब आपका बांग्लादेश के जो शरणार्थी को 10 लाख शरणार्थियों को दिया गया था, अर्थात बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तो 10 लाख शरणार्थियों को यहाँ पर शरण दिया गया था, तब से यहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये भी डेट आपको याद हो जाएगा, क्योंकि युद्ध हुआ था पाकिस्तान से 1971 में, ठीक है। तो इसके अनुसार ये आपको पॉइंट याद रहेगा, ठीक है।